कोई घर बसेगा मेरी बेटी का। हे भगवान, आज तक मैंने जो भी पूजा पाठ की हो या कोई भी अच्छा काम किया हो, उसका फल मेरी बेटी को दे दो, उसका घर बसवा दो भगवान जी। मेरी बेटी का घर बस जाए, बस बस मेरी बेटी का घर बस जाए। माँ जी, आप रो क्यों रहे हो माँ जी? कुछ नहीं बहू, बस ऐसे ही। तू बता, कोई काम था? नहीं माँ जी, काम तो कुछ नहीं था, लेकिन आप रो तो रहे थे। माँ जी, आप दीदी की वजह से परेशान हो। माँ जी, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कब सुनेगा भगवान मेरी, कब मेरी बेटी का घर बसेगा। कैसे चिंता ना करूं, मेरी बेटी कब तक अपने मायके के भरोसे रहेगी, कब तक इधर उधर भटकती रहेगी। माँ जी, भगवान पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देंगे। पता नहीं कब ठीक होगा सब। सच में माँ जी को दुखी देखकर मेरा भी बहुत मन दुखी होता है। क्या करूं मैं, कैसे सुख शांति आई इस घर में। माँ जी हर टाइम रोती रहती है दीदी की वजह से। कब ठीक होगा सब। हे भगवान, सच में सब कुछ ठीक कर दो, मेरी ननद का घर बसा दो, ताकि इस घर में भी सुख शांति रहे। माँ जी बहुत दुखी रहती है, और माँ जी के साथ साथ पूरा परिवार दुखी रहता है। अरे भाभी का फोन। हेलो, नमस्ते भाभी, कैसी हो? नमस्ते दीदी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? भाभी बस क्या बताऊं, ठीक तो क्या हूँ, घर में टेंशन बहुत रहती है भाभी आजकल तो। क्या हुआ दीदी, सब ठीक है ना? नहीं भाभी, अब मैं आपसे ना बिना बताए रह नहीं सकती। भाभी मेरी ननद ना फिर लड़कर आ गई अपनी ससुराल में। भाभी इस बार तो पूरे 4 महीने हो गए हैं, और ना तो वहां से इनका फोन आता है ससुराल वालों का इन्हें लेने के लिए, और ना ही ये जा रही हैं। पर बात क्या हो गई दीदी, आपने तो बताया भी नहीं 4 महीने से आपकी ननद घर पर ही है। भाभी मैंने एक दिन बताया तो था मेरी ननद आई है, पर बीच में फिर मैंने उनकी कोई बात ही नहीं की, क्या बात करनी। लेकिन दीदी ऐसी क्या बात हो गई कि वो ससुराल जा ही नहीं रही है? अरे भाभी मैं क्या बताऊं, मेरी सास का रो रो कर बुरा हाल है, सब बहुत परेशान है। ससुर जी ये बहुत परेशान है, लेकिन मेरी ननद, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता, ना अपने माँ बाप के आंसू दिखाई देते हैं, ना घर में कोई टेंशन दिखाई देती है। सच बताऊं भाभी, पहले तो मेरी सास की गलती है। पहले मेरी ननद शादी से पहले इतनी बदतमीजी करती थी, बहुत ज्यादा, कोई काम नहीं करती थी घर का। और मेरी सास हर टाइम यही कहती रहती, घर की बेटी है, घर की बेटी काम नहीं करती, हम काम नहीं करवाते, और बालक है, सब बुद्धि आ जाएगी, सब संभाल लेगी ससुराल को। पहले तो डांटा नहीं भाभी, और अब उनकी ससुराल में बनती नहीं है। उनकी सास कुछ कहती है तो वो सुनती नहीं है, ना उन्हें अच्छा लगता है। अरे सास की ससुर की तो छोड़ो, वो तो नंदोई जी की भी नहीं सुनती है। यहाँ तो भाभी उन्होंने कोई काम किया नहीं, अब मन मर्जी से उठना, अपनी मर्जी से रहना। अब ससुराल में ये सब कहाँ चलता है भाभी? आप भी ससुराल में हो, मैं भी ससुराल में हूँ, बताओ ऐसे कैसे काम चलता है? हाँ दीदी ये तो आप सही कह रही हो, ससुराल में तो ससुराल के हिसाब से रहना पड़ता है। अरे दीदी, मायके में तो सब अपने हिसाब से रहते हैं, लेकिन ससुराल में आकर थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। हाँ भाभी मैं समझती हूँ, आपने तो पूरा घर संभाल रखा है। आप जब से आए हो मुझे तो अपनी मम्मी पापा की टेंशन ही नहीं होती है, आपने पूरा घर अच्छे से संभाल रखा है। और भाभी आप बताओ, मैंने इतने सालों में आपसे कभी अपने ससुराल की बुराई की है, या मैंने मेरी ननद की बुराई की है? हाँ दीदी ये तो आप सही कह रहे हो, आप तो कभी इनकी बुराई नहीं करते हो। मुझे तो अभी पता चल रहा है कि आपकी ननद 4 महीने से रही हुई है, और आज ही बता रहे हो आप इतना सब बातें। अरे भाभी बताने की क्या बात थी, अरे कोई खुश थोड़ी ना है घर में उनकी हरकतों से, सब इतना दुखी हैं, और सब दुखी हैं तो बताओ मैं आपको क्या बताती। आज तो बस मम्मी जी बहुत ज्यादा रो रही थी, इसलिए बस मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं क्या करूं भाभी, मैं कैसे घर ठीक करूं अपना? सारा दिन मम्मी जी रोती रहती हैं, पापा जी भी दुखी रहते हैं, ये ऑफिस से आएंगे तब घर में यही बातें। भाभी मेरे घर में बहुत टेंशन रहती है, मुझसे ऐसा माहौल देखा नहीं जा रहा है, और मैं दिल से चाहती हूँ मेरी ननद का घर बस जाए। जब वो खुश रहती है ना, तभी यहाँ घर में खुशहाली रहती है। आज तो सच में भाभी बस मेरे मुंह से यही निकल रहा है, कैसी बेटी है ये, जिन्हें अपने माँ बाप के आंसू नहीं दिखाई दे रहे, अपने घर की परेशानी नहीं दिखाई दे रही, और तो और इनके खुद के पति इनकी हरकतों से कितने परेशान है, इन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा। सही कह रही हो दीदी, पता नहीं क्या हो गया है आजकल की लड़कियों को। अरे सास ससुर के साथ रहकर ही खुश नहीं है। भाभी यही तो झगड़ा है, बस यही बोलती है मुझे अलग होना है, मुझे नहीं रहना सास ससुर के साथ। अब नंदोई जी एक हैं, बताओ वो कैसे अपने माँ बाप को अलग कर दें, कैसे अलग हो जाएं, कैसे बुढ़ापे में अपने माँ बाप को छोड़ दें? ये तो इस बात को सोच ही नहीं रही है, बस लड़ाई झगड़ा कर कर बैठी हैं, ससुराल नहीं जाती हैं। दीदी सच में
आजकल तो लड़कियां एडजस्ट करके बिल्कुल खुश नहीं है, लेकिन ससुराल में थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना ही पड़ता है। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है कि हम बिल्कुल परफेक्ट ही होती हैं लड़कियां। थोड़ी बहुत कमी तो लड़की में भी होती है, अगर ससुराल वालों में होती है तो। सही कह रहे हो भाभी, थोड़ी बहुत बातें तो इग्नोर करनी पड़ती है। अरे थोड़ा बहुत एडजस्ट हम करेंगे, थोड़े बहुत ससुराल वाले करेंगे, तभी घर गृहस्थी चलती है। अपनी मन मर्जी से थोड़ी ना रहा जाता है। बस भाभी मेरी ननद को झुकना पसंद नहीं है, यही बात समझ में नहीं आ रही मेरी ननद के। और नंदोई भी कब तक झुके, वो अब इनकी सुनते नहीं है। पहले तो सुनते रहे, पहले तो उन्होंने भी सर पर चढ़ा लिया इन्हें, कुछ नहीं कहा इनसे। अब उन्हें बुरी लगती है इनकी हरकतें। सच तो ये है भाभी, मायके में ऐश मिल रही है इनको। अरे काम धाम तो कुछ करना नहीं है, अपने नहा धो के पूरा दिन फोन देखती हैं, टीवी देखती हैं। मन करता है तो सहेलियों के साथ बाहर चली जाती हैं, आती हैं, खाती हैं, पीती हैं, सोती हैं। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता घर में कैसा माहौल है कैसा नहीं, बस ऑर्डर झाड़ देती हैं। और मैं तो भाभी मैं क्या कहूँ इनसे, वैसे घर का माहौल ऐसा होता है, मैं तो कुछ कहती नहीं हूँ, आगे से आगे सारे काम कर कर दे देती हूँ। फिर भी इतने नखरे हैं भाभी, मुझसे नखरे दिखाती रहती है 24 घंटे। हर खाने में कमी निकालेंगी, सारे कामों में कमी निकालेंगी। ना तो ससुराल में ढंग से रहती है, ना यहाँ ढंग से रहती है। दीदी बुरा ना मानो तो आपसे एक बात कहूँ, मेरे पास एक आइडिया है। आप ना करके देखो अपनी ननद के साथ, शायद वो सुधर जाएं और उन्हें अपनी ससुराल की अहमियत समझ में आए। अच्छा भाभी बताओ। अरे मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी ननद का घर बस जाए और इस घर में सुख शांति हो जाए। तो सुनो। ठीक है भाभी, जैसा आप कहती हो। मुश्किल है भाभी ये बहुत, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। इनका घर बस जाए, मैं कुछ भी करूंगी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। और हाँ दीदी, ये सब बातें पहले अपनी सास को बता देना। अरे उन्हें पता होना जरूरी है, और वो हाँ कहे ना तभी करना। कहीं ऐसा ना हो अपनी ननद का घर बसाने के चक्कर में आपका खुद का घर खराब हो जाए। अपनी सास को और जीजाजी को जरूर बता देना ये सब, जो आप कर रही हो किस लिए कर रही हो। ठीक है भाभी, मैं रखती हूँ फोन। ठीक है दीदी। भाभी। हाँ दीदी बोलो। आप यहाँ फोन चला रही हो? आपको पता नहीं है मैंने खाना नहीं खाया? मुझे भूख लग रही है, खाना बना दो। दीदी शायद आपने किचन में जाकर नहीं देखा है, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, रोटी भी सेक कर रख दी है। क्या? रोटी सेक कर रख दी है? लेकिन आपको पता है ना मुझे ठंडी रोटियां नहीं अच्छी लगती है, मैं गरम गरम रोटी खाती हूँ। हाँ दीदी सेक कर रख दी है, जाओ और खा लो। नहीं मुझे नहीं खानी ठंडी रोटी, चलो मेरे लिए गरम रोटी सेक दो, चलो। ऐसा है दीदी, खाना खाने का भी कोई टाइम होता है? जब आपके मन में आए तब खाना खाने आ जाओगी क्या आप? मैं 24 घंटे किचन में खड़ी रहूंगी आपके लिए? या आपको ज्यादा गरम रोटी खाने का शौक है ना? जब रोटी बनती है तब आया करो और खाया करो। और मैं आपकी नौकर नहीं हूँ, भाभी हूँ मैं आपकी भाभी, और आपसे बड़ी। और ज्यादा ही आपको गरम रोटी खानी है ना तो फ्रिज में आटा रखा है गुंदा हुआ, बनाओ और खा लो। अब जाओ दीदी, यहाँ मत खड़ी रहो, मुझे भी थोड़ा बहुत रेस्ट करने का मन करता है तो मुझे करने दो। अरे आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अभी रुको, बताती हूँ मम्मी को, अभी आपकी खबर लेंगी मम्मी। हाँ हाँ जाओ दीदी, मैं डरती नहीं हूँ आपकी मम्मी से। अरे आपकी मम्मी मेरी सास लगती है, जैसे आप अपनी सास से नहीं डरती हो ना, मैं भी अपनी सास से नहीं डरती। मम्मी मम्मी। पिंकी क्या हुआ बेटा? मम्मी देख लो भाभी को, मैंने बोला मेरे लिए गरम रोटी सेक दो तो बोलती है खुद सेक कर खा लो। तो बेटा कोई बात नहीं, तू सेक कर खा ले, वो भी काम खत्म कर कर बैठी है इसलिए बोल दिया होगा। मम्मी क्या कह रही हो आप? मैं सेक लूं? मैं क्यों सेकूं भला? अरे आपको पता नहीं है मैं घर की बेटी हूँ, बेटियां काम नहीं करती है। देख पिंकी, मेरे वैसे ही सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, मुझे और परेशान मत कर, जा मुझे थोड़ी देर आराम करने दे। मम्मी मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं यहाँ भूखी मर रही हूँ और तुम्हें आराम की पड़ी है। अरे कैसी माँ हो आप? देख बेटी, तेरे भी हाथ पांव हैं और तुझे भी सारे काम करने आते हैं, जैसी बहू है वैसी तू है। जाकर अपनी रोटी बना ले और खा ले। देख मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे थोड़ी देर आराम करने दे, सोने दे मुझे। और तू थोड़ा आराम से बात किया कर, ऐसे चिल्लाया मत कर हर वक्त। हे भगवान सद्बुद्धि देना मेरी बेटी को। भाभी आपने मेरे कपड़े भी नहीं धुले? क्यों नहीं धुले? आपने अपने अपने कपड़े धुल लिए, मम्मी के धुल दिए, मेरे कपड़े क्यों नहीं धुले? ऐसा है दीदी, अपने कपड़े खुद धुलो और अपना काम भी खुद करो, मुझसे नहीं होते आपके काम वाम। कपड़े नहीं धुले, नहीं धुलती मैं आपके कपड़े अपड़े। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे बोलने की? मेरे कपड़े क्यों नहीं धुलोगी? मैं इस घर की बेटी हूँ, पहले भी तो धुलती थी मेरे कपड़े।
ऐसा है दीदी, आपकी शादी हो चुकी है और शादी के बाद बेटी आती जाती अच्छी लगती है, और आप तो परमानेंट यहाँ पर रहने के लिए आई हो, तो मेरे से नहीं होते आपके काम वाम। आप कोई मेहमान नहीं हो, घर का सदस्य हो, तो अपने काम स्वयं करो। मम्मी, आप यहाँ बैठी बैठी सारी बातें सुन रही हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपकी बहू मेरे साथ कैसे व्यवहार कर रही है? आप मम्मी जी को बीच में मत लो, मुझसे बात करो। ऐसा है दीदी, जितना जल्दी समझ लोगी उतना फायदे में रहोगी। आज से घर में तुम यहाँ कोई आराम नहीं करोगी। अब आप यहाँ पर परमानेंट रहती हो तो इस घर का सदस्य हो, मेरे साथ बराबर काम करवाओगी। अब से आप अपने कपड़े खुद धुलोगी, और कपड़े मैं धुलूंगी तो तुम सुखाओगी। मैं झाड़ू लगाऊंगी तो आपको पोछा लगाना पड़ेगा। मैं सब्जी बनाऊंगी तो रोटी आप सेकोगी, या फिर एक टाइम का खाना आप बनाओगी और एक टाइम का खाना मैं बनाऊंगी, और बर्तन भी बारी बारी से साफ करेंगे। मम्मी, तुम इतना चुपचाप बुद्ध बनकर बैठी हो, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा तुम्हारी बहू मुझसे कैसे बात कर रही है? अरे मुझे सुनाई जा रही है, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ऐसा है दीदी, आपको शायद समझ में नहीं आया है, मैं आपको फिर अच्छे से समझा देती हूँ। ये घर अब आपकी मम्मी का नहीं है, ये घर मेरा है, मैं इस घर की बहू हूँ, और इस घर में मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। अगर आपको रहना है तो यहाँ पर मेरी चलेगी। अरे ये घर तुम्हारा कब से हुआ? ये घर मेरे पापा का और मेरी मम्मी का है, समझी? और यहाँ पर जैसा मेरा मन करेगा मैं वैसे रहूंगी। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? और मैं जिस काम की कहूंगी तुम्हें करने पड़ेंगे, तुम इस घर की बहू हो, बहू का फर्ज होता है घर के काम करने का। हाँ तो वही ना दीदी, बहू तो आप भी हो किसी के घर की, आपका कोई फर्ज नहीं बनता? आपका भी तो फर्ज बनता है ना कि आप अपनी ससुराल में जाकर काम करो। ये घर मेरा है और यहाँ आपको मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा। जैसे आपके घर में आपकी सास की नहीं चलती है ना, वैसे मेरे घर में मेरी सास की, मेरे ससुर की, किसी की नहीं चलेगी। इस घर में बस मेरी चलेगी, क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ। और अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो घर के सारे काम करने पड़ेंगे। मम्मी, आपके होते हुए इस घर में मुझसे इतनी बदतमीजी हो रही है? मम्मी, मैं अपने घर में काम करूंगी? ये भाभी क्या बोल रही है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? बेटी, तुझे तो पता ही है ये घर तेरे भाई के नाम है, तो तू बता ये घर मेरा और तेरे पापा का कैसे हुआ? ये घर तो बहू का ही है ना, अब उसकी मर्जी है वो कैसे रहेगी और किसे रखेगी किसे नहीं, और जैसा वो कहेगी उसके हिसाब से रहना पड़ेगा तुझे। मैं कुछ नहीं कह सकती बेटा। लेकिन मम्मी, ये घर आपने और पापा ने बनाया है इतनी मेहनत से। अरे ये घर इनका कैसे हुआ? अरे किसी के नाम होने से क्या फर्क पड़ता है? ये घर तो है आपका और पापा का ना, आपने इतनी मेहनत से बनाया इस घर का, इतनी मेहनत से आपने घर बनाया है, तो ये घर भाई का और भाभी का कैसे हुआ? ये घर आपका है मम्मी। सुना दीदी आपने माँ जी ने क्या कहा? अब ये घर मेरा और आपके भाई का है, यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, और माँ जी को भी कोई हक नहीं है बीच में बोलने का। माँ जी भी नहीं रोक सकती हैं आपको। यहाँ पर रहना है तो आपको बराबर का काम करना पड़ेगा और हिसाब से रहना पड़ेगा। यहाँ अब आपकी मनमर्जी नहीं चलेगी। अरे तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हारे कहने से काम करूंगी, तुम्हारे ऑर्डर पर काम करूंगी? अरे ये मेरा मायका है, अगर मुझे काम करना है तो मैं अपने ससुराल में करूंगी ना। और मम्मी, जा रही हूँ मैं अपनी ससुराल, आपसे लाख गुना अच्छी तो मेरी सास है। आज तक मैंने उस घर में कोई काम नहीं करा। अरे मैं अपनी सास को एक गिलास पानी भी दे दूं ना, वो तो उसमें भी खुश हो जाती है। और आपके सामने आपकी बहू मुझे इतना सुना रही है और आप कुछ बोल नहीं रही हो। अरे पहले तो आप बहुत बोलती थी, और आज आपकी बहू मेरी इतनी इंसल्ट कर रही है और आप कुछ बोल नहीं रही हो। अरे मैं सब समझती हूँ, ये आपकी चालबाजी है, आपको मैं पसंद ही नहीं हूँ यहाँ रहती हुई। आप तो चाहती ये है कि मैं इस घर में ना रहूं, तभी तो अपनी बहू से मेरी बेइज्जती करवा रही हो, वरना अभी से ये भाई भाभी का घर हो गया। पहले भी तो था ना ये घर भाई के नाम पे, तब तो आप बहुत बोलती थी, हर बात पर मेरी साइड लेती थी। आज क्या हुआ? जा रही हूँ मैं अपनी ससुराल। अरे ऐसे मायके से तो मेरा ससुराल अच्छा है, मेरे ससुराल में काम की तो लड़ाई है, और अगर मुझे यहाँ काम करना पड़े तो फिर क्या फायदा यहाँ रहने का? मैं अपनी ससुराल में रहूंगी। हाँ बेटी, तूने सही कहा, शादी के बाद ससुराल ही असली घर होता है। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि तू अपने घर में ही रहे, यहाँ पर तेरा गुजारा नहीं होगा। तेरी भाभी बहुत बेकार है, उसके साथ तेरा गुजारा नहीं होगा। जा रही हूँ मैं अपने घर। माँ जी, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे दीदी के साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। आप तो जानते ही हैं ना, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था। बहू, अरे तूने तो जो ये काम आज किया है ना, ये तो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, तो मेरी बेटी को पहले अकल आ जाती और वो अपना घर बसा लेती। मैं तो इतने दिन से परेशान थी, मेरी बेटी ससुराल कैसे जाएगी, कब जाएगी, पर तेरी वजह से
आज वो अपने ससुराल गई है। बस इस बात का दुख है कि वो इतने गुस्से से अपनी ससुराल गई है। बुरा तो बहुत लग रहा है, लेकिन उसके लिए यही सही है। बस भगवान करे मेरी बेटी खुश रहे अपनी ससुराल में।